नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बाढ़ की विभीषिका में बिहार हो गया है बेहाल। कोसी से लेकर बागमती तक तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के 8 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है, यानी कि मुसीबत वहां पर अभी और बढ़ने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ बाढ़ का प्रहार है। नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। खेत, खलिहान, दुकान, मकान सब पानी में समाये हुए हैं। सुपौल में कोसी नदी की गर्जना सिहरन पैदा कर रही है। नेपाल में हो रही भारी बारिश से कोसी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नदी के हाहाकारी रूप को देखते हुए कोसी बैराज के 56 में से 48 फाटक खोल दिए गए हैं। आगे अभी और खतरा है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खगड़िया में मानो जमीन पर अब समंदर का कब्जा है। नदी अपनी सरहद को तोड़कर बस्ती में आ गई है। मकान पानी में डूबे हैं। 2 मंजिला स्कूल भी चारों तरफ से पानी में घिरा है। यहाँ बागमती और कोसी नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। दर्जनों गांव टापू बन गए हैं। बिहार के 8 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इनमें सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, शिवहर और पूर्वी चंपारण में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही मची है। तस्वीरें दरभंगा की हैं, जहां सब कुछ बाढ़ में समाता जा रहा है। गांव के गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। लोग ने गांव खाली कर ऊंचे स्थानों पर शरण ली है। संकट की इस घड़ी में सियासी पुण्य कमाने वाले भी लोग हैं। हायाघाट में पप्पू यादव की पार्टी ने राहत सामग्री बांटी। उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, पन्नी नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने, कि किसी हाल में भी इन लोगों को सर छुपाने के लिए पन्नी और पेट भरने के लिए अनाज दिया जाएगा। उसी मुहिम में हम लोग यहाँ पर जितने भी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और उनकी मदद किया। एक तरफ उफनाती नदियां कहर ढा रही हैं, तो दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश संकट बढ़ा रही है। पटना के सीआरपीएफ कैंप में घुटने तक पानी भर गया है। कदम कुआं थाना भी पानी पानी है। पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार से आपको लेकर चलते हैं असम, जहां बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। असम के 26 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। इंसान तो इंसान, जानवरों का भी वहां पर बुरा हाल है। दूर दूर तक पानी ही पानी। जिन खेतों में फसलें लहलहाती थीं, वो तालाब बन गए। जिन सड़कों पर गाड़ियां सरपट दौड़ती थीं, वहां नावें चल रही हैं। और जिन घरों में जिंदगी बसती थी, वहां पानी ने घुसपैठ कर ली है। असम में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। ब्रह्मपुत्र नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। राज्य के 26 जिले बाढ़ से बुरी तक 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक की टीम असम के बारपेटा पहुंची तो रास्ते में नाव के अलावा और कोई विकल्प बचा नहीं था। जिंदगी नाव पर तैर रही है। बल्ब जल रहा है। नाव लेकर के मैं असम में आ चुका हूं और क्या कुछ है, ये जो तख्त है जिस पर सोया जा सकता था, ये तख्त यहाँ पर तैर रहा है। घर में थोड़े बहुत कपड़े हैं, जो बस सब कुछ भीग चुका है। दरअसल अब घर में कुछ बचा है ही नहीं। पूरा इलाका एक तालाब बन चुका है और आसमान से बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। कितना दिन हो गया पानी ऐसे गांव में आए? 2 महीना हो गए। 2 महीने से आप ऐसे रह रही हैं? हाँ। खाना पीना राशन जो बाकी मदद पहुंचती है, वो सरकार कह रही है हम मदद दे रहे हैं। घर में 8 केजी चावल पे है, 1.5 केजी दाल पे है। गोलपारा का हाल भी बारपेटा जैसा ही। खेत खलिहान मकान सब कुछ डूबे हुए हैं। बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब पानी में फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। गुवाहाटी का हाल भी बुरा है। काजीरंगा नेशनल पार्क भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। 100 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है। तबाही का ये मंजर थमने का नाम नहीं ले रहा। गुवाहाटी से हेमंता नाथ और बारपेटा से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बारिश और बाढ़ ने क्या हाल कर रखा है बिहार और असम का, आपने रिपोर्ट देख ली। और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको देते हैं। दिल्ली के तमाम इलाकों में इस वक्त जाम लगा हुआ है। आपको बताते चले, आज हुई झमाझम बारिश के बाद जल भराव हुआ। उसी का नतीजा है कि दिल्ली में ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है।
डीडीयू मार्ग पर जाम लगा हुआ है। सराय कालेखां में आईपी फ्लाईओवर जाने वाले मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसे में आश्रम चौक और साउथ दिल्ली में ट्रैफिक समस्या बढ़ सकती है। रिंग रोड से भैरव रोड जाने वाले मार्ग पर सड़क धंस गई है, जिस कारण यातायात को बंद कर दिया गया है। एक तो जगह जगह जलभराव की समस्या, जैसे ही मूसलाधार तेज बारिश होती है राजधानी दिल्ली में, और इस समय लोगों को दो चार होना पड़ रहा है भारी ट्रैफिक जाम से। महज कुछ देर की बारिश और दिल्ली एक बार फिर से पानी पानी हो गई है। हम मौजूद हैं आईटीओ फ्लाईओवर के नजदीक और मेरे पीछे सड़क पर ये जो जलभराव आप देख रहे हैं, ये कुछ ही देर की बारिश के बाद यहाँ नजर आने लगा। और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि अब किस तरह से यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनकी गति धीमी हो गई है। और सबसे अहम बात आप देखें कि जो विकास मीनार है वो अब सड़क पर परछाई के तौर पर भी नजर आ रहा है। और यहाँ पर जलभराव पिछले 1 घंटे से यूं ही नजर आ रहा है। लोगों को ट्रैफिक जाम का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीर इस वक्त कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक चिंता की बात ज़रूर हो गई है, क्योंकि अभी अभी दफ्तरों से छुट्टी हुई है, जिसके बाद लोग अपने घर के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं। तो ऐसे में हम आपको तस्वीर भी दिखाते हैं कि किस तरह जलभराव लोगों के लिए परेशानी बन गया। कुछ लोगों के वाहन जो हैं इस जलभराव की वजह से खराब हो गए। राजधानी दिल्ली के लोगों की अलग ही मुश्किलें और मुसीबत हैं। एक तरफ जगह जगह जलभराव, दूसरी तरफ इस वक्त ट्रैफिक जाम। आगे बढ़ते हुए रुख अब राजस्थान की सियासत का करेंगे, जहां पर गहलोत और पायलट के बीच सियासी घमासान लगातार जारी है। आज हाईकोर्ट से पायलट गुट को थोड़ी राहत मिली, जहां 24 जुलाई तक स्पीकर के एक्शन पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच शहमात का खेल जारी है। लगातार गहलोत के निशाने पर नजर आ रहे पायलट के लिए राजस्थान हाईकोर्ट से थोड़ी राहत वाली खबर आई। विधानसभा के अध्यक्ष सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को दल बदल कानून के तहत दिए गए नोटिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सचिन पायलट गुट को 24 जुलाई तक की मोहलत दी है। स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि वो मामले में 24 जुलाई तक कोई भी फैसला ना लें। स्पीकर सीपी जोशी ने भी साफ कर दिया है कि वो बागी विधायकों के नोटिस पर अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे। पायलट के 19 विधायकों को 3 दिन की मोहलत मिल गई है। वहीं दूसरी ओर दोनों ही गुट आगे की रणनीति के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद अशोक गहलोत के अब फ्लोर टेस्ट या विधानसभा सत्र बुलाने के अरमानों पर भी पानी फिर गया है। वहीं गहलोत को अपने 102 विधायकों को संभाल कर रखना एक बड़ी चुनौती है। पिछले 1 सप्ताह से सभी विधायक होटल में रुके हैं। इस तरह से गहलोत के लिए इन सारे विधायकों को साथ कर रखना एक बड़ा चैलेंज है। गहलोत ने दोपहर में विधायक दल की बैठक बुलाई, जहां विधायकों में जोश भरा, तो वहीं कुछ दिन और होटल में बिताने की अपील की। ये जो एपिसोड हो रहा है पूरा देश देख रहा है। इंदिरा गांधी क्या पट्टा से होगा इसका। जिस प्रकार की लड़ाई आपने लड़ी है, ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुमत को 100 क्रॉस किए हुए लोगों को एक साथ यहाँ रखना, टेलीफोन आपके पास में, मोमेंट आपका, कोई किसी में दबाव नहीं है। होटल में विधायकों के मनोरंजन के पूरे इंतजाम हैं, जहां विधायक शोले और मुगले आजम फिल्म का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। वहीं योगा, बैडमिंटन खेलकर टाइम पास किया जा रहा है। विधायकों के मनोरंजन के बीच बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस का कहना है कि किसी भी तरह का काम नहीं रोका गया है। ये कोरोना से लड़ने का समय था और आप अंतराक्षरी खेलने लगे। यह गरीब को भोजन देने का समय था और आप इटालियन बनाना सीखने लगे। राजस्थान सतर्क है, सब देख रहा है। कुल होटल में नहीं है, मैं हर रोज जा रहा हूँ, हर रोज अधिकारियों की मीटिंग ले रहा हूँ, हर रोज डायरेक्शंस जारी हो रहे हैं। राजस्थान का जो कोरोना का संक्रमण है उसका अपडेट आप मेरे से लीजिए ना। अगर मैं होटल में बंद हूँ तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। परसों भी मैं अधिकारियों की मीटिंग लेके आया हूँ, उससे पहले भी मैं बराबर मीटिंग कर रहा हूँ। गहलोत सरकार ने इस हंगामे के बीच कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें राज्य के हालातों पर चर्चा की गई। वहीं पायलट खेमा अभी भी मानेसर में डटा हुआ है।
राजस्थान का सियासी खेल जयपुर के होटल और मानेसर के रिजॉर्ट से खेला जा रहा है। जयपुर से शरद कुमार और देवंकुर के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान में कांग्रेस घर की लड़ाई में उलझी है तो इधर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला लगातार जारी है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर मोदी सरकार की नाकामियों की फहरिस्त गिनाई तो बीजेपी ने भी नहले का दहले से जवाब दिया। कैलेंडर से कैलेंडर की टक्कर, नाकामी से नाकामी का मुकाबला, ठीकरा फोड़ने की दिलचस्प जंग। कैलेंडरों में जंग हो रही है। एक कैलेंडर जो राहुल गांधी ने जारी किया जिसमें मोदी सरकार की नाकामियों का ब्यौरा बताया, महीनेवार मोदी सरकार पर वार किए। एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कैसे विफलता गिनाए, पहले वो देखिए। फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की छठी सालगिरह, जून में बिहार में वर्चुअल रैली, जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। समझना बेहद आसान है कि राहुल गांधी का निशाना कहां है। वो कोरोना से लड़ाई में सरकार की लानत मनानत कर रहे हैं और आधार उन कदमों को बना रहे हैं जिन पर पहले से कांग्रेस सवाल उठाती रही है। खैर, राहुल गांधी के इस नए तीर का बीजेपी ने भी तीखे तीर से जवाब दिया। जरा देखिए प्रकाश जावड़ेकर कैसे राहुल गांधी के अंदाज में ही राहुल को जवाब दे रहे हैं। फरवरी में शाहीन बाग दंगे, मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना, अप्रैल में मजदूरों का भड़काना, मई में कांग्रेस की हार की छठी वर्षगांठ, जून में चीन का बचाव, जुलाई में राजस्थान में कांग्रेस का बिखराव। यह अब केवल ट्वीट के सहारे जीने की एक हताश निराश कोशिश कर रहे हैं और राहुल को अगर फरवरी से जुलाई तक का उनका ही क्या क्या उपलब्धियां है सुननी है तो ये जो काम कर रहे हैं ये इनकी उपलब्धियां है। देश के सामने बड़े संकट आए हुए हैं आज के दिन और मैं समझता हूं आपको उन संकटों का सामना करना चाहिए, ना कि राहुल जी के ऊपर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। राहुल गांधी इन दिनों मोदी सरकार पर हर रोज हमले कर रहे हैं। अक्सर उनके ट्वीट से मोदी सरकार असहज होती है और फिर दूसरी तरफ से ज्यादा तेज हमले होते हैं। जब तक ये हमले दायरे में रहे तो लोकतंत्र के लिए अच्छा ही है, क्योंकि सवाल जवाब लोकतंत्र का हिस्सा है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। देश में जितनी तेजी से सियासत जारी है उतनी ही तेजी से कोरोना की रफ्तार भी बढ़ रही है। बात दिल्ली की पहले कर लेते हैं कोरोना की जंग की, जहां पर राहत भरी खबरें अब थोड़ी सामने आ रही हैं। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में गिरावट आई है। वहीं एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना का पीक जा चुका है। दिल्ली का करीब हर चौथा आदमी इस वक्त कोरोना की चपेट में आ चुका है। ये चौंकाने वाला खुलासा दिल्ली सरकार के सीरो सर्वे में हुआ है, जिसके मुताबिक दिल्ली की 23% आबादी कोरोना की चपेट में आ चुकी है। इसके मुताबिक दिल्ली में एंटीबॉडी के मामले करीब 23.48% हैं, यानी इतने लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं। इसके अलावा दिल्ली में जितने भी केस सामने आए हैं उनमें अधिकतर बिना किसी लक्षण वाले थे। वहीं दिल्ली का शाहदरा इलाका सबसे ज्यादा संक्रमित है। और तेजी लाई गई डिसीज कंट्रोल के लिए तो उसका असर दिखा, तो हमें रिजल्ट मिला कि हम उस संक्रमण को और भी दबा सकते हैं। और आज कहाँ पे लगभग 3800-3900 पर डे केसेस हो रहे थे, आज 1000 से नीचे केसेस हो रहे हैं। ये भी दिल्ली ने करके दिखाया। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में रोजाना नए केस के मामलों में गिरावट आई है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी माना कि दिल्ली में अब कोरोना का पीक जा चुका है और हालात बेहतर होने वाले हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार थोड़ी राहत महसूस कर रही है। कुल मिलाकर अभी तक 1,23,747 केसेस दिल्ली में हो चुके हैं और कल रिकवरी जो थी जितने नए केसेस से काफ़ी ज़्यादा थी, 1784 लोग रिकवर हुए हैं। कुल मिलाकर 1,04,918 लोग रिकवर होकर ठीक होकर अपने हो चुके हैं बिल्कुल। और ये मुझे लगता है 84% लोग दिल्ली अभी तक ठीक हो चुके हैं। उधर एम्स में कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। अभी 50 लोगों के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है। अगर परिणाम बेहतर हुए तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
एम्स दिल्ली में 100 वॉलंटियर्स को ट्रायल के लिए रखा गया है। कुमार कुणाल के साथ मिलिंद शर्मा, दिल्ली, आज तक। एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। आगे की खबरों में हम बढ़े उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है उसके बारे में जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं। आपको बता दें कि इस साल कोरोना के कारण अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते अमरनाथ यात्रा को लेकर यह बड़ा फैसला किया गया है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर यात्रा रद्द करने का फैसला किया है। आपको बताते चले अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू होने वाली थी, लेकिन फिलहाल अब उसकी शुरुआत नहीं की जाएगी। श्राइन बोर्ड की बैठक में एलजी का यह बड़ा फैसला 3 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा की पूजा हालांकि इन सब के बीच जरूर की जाएगी। इस साल ये तीर्थ यात्रा 23 जून को ही शुरू होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण स्थगित किया गया। उसके बाद यात्रा को 21 जुलाई को प्रारंभ किया जाना था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के कारण ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। जाहिर तौर पर जो श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए जाना चाहते थे उनके लिए ये निराशाजनक खबर, लेकिन कोरोना के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। एक बार फिर से लौटते हैं देश में कोरोना की मार किस तरह से बढ़ी है उन खबरों की ओर, लेकिन ओडिशा के मलकानगिरी से पहले आपको जानकारी दे देते हैं, जहां पर कोरोना को मात देने का अनोखा फॉर्मूला देखने को मिला है। 10 से 12 साल के बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए आप देखिए तस्वीरों में शराब परोसी जा रही है। ऐसे करीब 50 बच्चों को यहां शराब पिलाई गई। देशी शराब पिलाने का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल यहां के ग्रामीणों को भरोसा है कि देशी शराब उन्हें कोरोना से बचा लेगी। यह घटना मलकानगिरी जिले के परसानपल्ली गांव की है। अपने आप में बेहद शर्मनाक ये मामला, ओडिशा में हैरान करने वाला, परेशान करने वाला ये वीडियो सामने आया है। कुछ लोगों को लगता है कि दरअसल अगर बच्चों को कच्ची शराब पिलाई जाती है तो फिर उनको कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। अब सवाल यह है कि इस पर अब तक कोई कार्रवाई की गई है या फिर नहीं की गई है। और आगे बढ़ते हुए कोरोना की रफ्तार जिस तरह से देश में बढ़ती जा रही है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। बीते 24 घंटों का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। 37,148 कुल केस सामने आए हैं। हालांकि ठीक होने वालों की भी बड़ी संख्या है। 24,491 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 587 लोगों की बीते 24 घंटे में जान चली गई है। वहीं आपको बता दें झारखंड के धनबाद से तो एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, मां की, साथ में उनके 5 बेटों की भी। 24 घंटों का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा। अब पूरे भारत की स्थिति जानिए। 11,55,191 अब तक के कुल केस। ठीक होने वालों की तादाद भी बढ़ी है, 7,24,578, जबकि 28,084 लोगों की जान इस कोरोना ने अब तक हिंदुस्तान में ले ली है, जो अपने आप में बेहद दुखद। कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, कितने दिनों में उस पर सफलता मिलेगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये देश का कोरोना अपडेट हमने आपको दिखाया। देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बिहार में भी मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की भी इस पर नजर बनी हुई है और जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि बिहार में टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो। जब माइग्रेंट पॉपुलेशन वहां पर वापस गई थी तो स्टेट ने उसको बड़े अच्छे ढंग से मैनेज किया और केसेस का स्प्रेड रोकने में स्टेट काफी हद तक सफल रही। उसके साथ ही जब केसेस की दर वहां पर थोड़ी बढ़ने लगी तो स्टेट ने एक बड़े प्रोएक्टिव स्टेप के रूप में पूरी स्टेट में वहां पर लॉकडाउन इस मंथ एंड तक लगाया हुआ है। हमारा बड़ा क्लियर फोकस है कि सबसे पहले तो हमें टेस्टिंग पर ध्यान देना है। हमने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जो उनके कंटेनमेंट जोन्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तरीके से बनाया जाए, उसके हिसाब से उसको मॉनिटर किया जाए और वहां पर हम अपने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपग्रेड करें। बिहार के जो मौजूदा हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है टेस्टिंग बढ़ाई जाए। लव अग्रवाल को आप सुन रहे थे बिहार के मद्देनजर। आगे बढ़ते हुए आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद, जहां पर अपराधी बेलगाम हो चले हैं और पुलिस लाचार है। यहां पर गुंडों ने सरेराह एक पत्रकार को गोली मार दी। पत्रकार का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने थाने में गली के कुछ लड़कों के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत की थी। अस्पताल में उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। ये गाजियाबाद में गुंडा राज की जीती जागती तस्वीरें हैं, जहां एक मीडिया कर्मी को सरेआम गोली मार दी गई।
यहाँ पर गुंडों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि वो बीच सड़क पर भी वारदात करने से नहीं डरते। भांजी के साथ कुछ बदमाश छेड़खानी करते थे, अभद्र टिप्पणियां करते थे जब वो जाती थी। इस बात की शिकायत पुलिस में दी गई थी करीब 3-4 दिन पहले। पुलिस उस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन बदमाशों को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने विक्रम जोशी को गोली मार दी। सोमवार की रात 10:30 बजे के करीब विक्रम जोशी अपनी 2 बेटियों के साथ जा रहे थे। तभी कुछ गुंडे आए, उन्हें धक्का दिया और बाइक से गिराने के बाद सिर में एक गोली मार दी। गली से निकले थे, उन्होंने गाड़ी ढकेल दी थी नीचे, हम दोनों हमें साइड कर दिया था और पापा को नीचे ढकेल के मारने लगे और एक ने गोली चला दी सीधे और फिर पापा बेहोश हो गए और फिर मुंह से थोड़ा खून भी निकला। दरअसल विक्रम ने इसी के साथ देश तक में बस इतना ही। आगे देखिए पानी में पराक्रम ड्रैगन का फूला दम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।